हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टें निकलेंगी तो उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है, कब तक एग्जाम आएगा और बहुत सारी आपकी क्वायरीज थी। तो इन सभी क्वायरीज से रिलेटेड मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि आपको पता लग जाए कि कब वैकेंसीज आएंगी और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प करेंगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम था पिछली बार जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा लिया गया था। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी डाउट है कि हमीरपुर के द्वारा लिया गया था कि शिमला के द्वारा लिया गया था। तो पिछली बार शिमला के द्वारा पेपर लिया गया था। जो पिछला पेपर था वो 150 मार्क्स का था, राइट। 150 मिनट आपको मिले थे। और पेपर के लेवल की बात अगर हम करें तो पेपर मुझे इजी लगा था क्योंकि उसमें बहुत इजी चीजें पूछी गई थी। रीजनिंग भी इजी थी, मैथ भी इजी था, और उससे के अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में और अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में तो सब सेक्शन जो है इजी आए हुए थे। तो बच्चों को एक और कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए, आपके पास एनी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर में है अभी, राइट, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर जो नोटिफिकेशन आती है उसमें अगर ऐसा मेंशन होगा कि जो भी अभी कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, राइट, तो वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन होगा तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जो है सिर्फ ये चेक करना है कि असिस्टेंट मैनेजर का पेपर कैसा आता है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इन केस अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है पूरी नहीं हुई होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे मांगी है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए पर्सन की, और आप जो है अभी क्या है ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। और कुछ बच्चों को एक और प्रॉब्लम होती है कि हम जो है फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, क्या हमारी सिलेक्शन होने के बाद हमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, आपको किसी भी हाल में वहां पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्या मांगी है, ग्रेजुएशन मांगी है। और अगर आपकी बाई चांस ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो जाते हैं बट आपकी डिग्री आने के लिए समय लगता है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तो इसलिए आपको तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। और नेक्स्ट जो आपने पूछा था वो पूछा था एज से रिलेटेड। तो देखिए, मिनिमम एज अप्लाइंग है वो है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज फॉर अप्लाइंग वो है 45 इयर्स। और बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि HPPSC पेपर करवाएगा कि IBPS पेपर करवाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर HPPSC पेपर को कंडक्ट करवाता है तो आपको इजी पेपर देखने को मिलेगा। अगर IBPS पेपर को कंडक्ट करवाता है तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का रह सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो है रीजनिंग में फिर पजल भी आपको आएंगी, राइट। बट HPPSC अगर पेपर को कंडक्ट करवाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको पजल कम देखने को मिले। बट अगर IBPS पेपर को कंडक्ट करवाता है तो आपको DI पे फोकस करना पड़ेगा और रीजनिंग में आपको पजल पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, अगर जो है HPPSC पेपर को कंडक्ट करवाता है तो हो सकता है कि यही आपका जो है एग्जाम का पैटर्न रहे। अगर IBPS आपके पेपर को कंडक्ट करवाता है तब आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज रहने वाला है, राइट। तो इसलिए IBPS और HPPSC दोनों के पेपर लेने की जो स्टाइल है वो अलग अलग है। IBPS का लेवल थोड़ा अलग रहता है और इसमें आपको हो सकता है सेक्शनल टाइम भी देखने को फिर मिल जाए, राइट, अगर IBPS पेपर को कंडक्ट करवाता है। अगर IBPS नहीं आपके पेपर को लेता है तो HPPSC फिर आपके पेपर को लेगा। तो उस केस में आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये रहने वाला है, राइट। इसमें आपको 150 मिनट्स मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए और नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, राइट। और इंग्लिश इसमें आपको 30 नंबर की होगी और मैथ आपका 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 25 की होगी और DI आपको 20 नंबर का आएगा और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस ये आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। नेशनल, इंटरनेशनल और HPG के आपको 30 नंबर की आने वाली है। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर और 150 मार्क्स के रहेंगे जिसमें 150 ही आपको मिनट्स दिए जाएंगे, राइट, अगर HPPSC पेपर को कंडक्ट करवाता है।
और इसके बाद अगर हम बात करें कि 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या चीजें कौन कौन से सेक्शन में देखने को मिली थी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स आपको 9 आए थे और ये सिंगल लाइन वाले फिलिंग द ब्लैंक्स थे। इसमें कोई भी आपको पैरा नहीं दिया था, सिर्फ एक सिंगल लाइन दी हुई थी और उसके बीच में एक आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था, उसको आपने फिल करना था। उसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए थे और रीअरेंजमेंट के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट था करेक्टली स्प्लिट वर्ड, ये आपके ओनली 2 आए हुए थे। इसके बाद आपको आए थे वर्ड मीनिंग्स, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था एक वर्ड, उसका आपने मीनिंग बताना था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई थी। एडियम एंड फ्रेजेस, एडियम एंड फ्रेजेस आपको 4 आए हुए थे, बहुत ही इजी थे। अगर आपने जो एडियम एंड फ्रेजेस अच्छे से पढ़े होते तो आप इसको इजीली कर सकते थे। और एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एचपीजीके के बारे में, तो देखिए 8 से 10 क्वेश्चन जो है एचपीजीके के आए हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन के बारे में, वो है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग बहुत ही इजी आई थी। जैसे आपने एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग देखी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा होता है पॉन्ड, राइट। तो पॉन्ड का यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे एक जो है इसका मीनिंग दिया होता है, जैसे कि ROND ऐसे आपके पास दिया होगा। देखिए जैसे कि हमारे पास P आता है 16 पे और R आता है हमारे पास 18 पे, राइट। तो यही चीजें आपने चेक करनी थी कि इस जो हमारे पास वर्ड दिया था इसका मीनिंग यहाँ पे कैसे लिखा हुआ था। जैसे पॉन्ड का मीनिंग लिखा था ये, तो आपने इसको चेक करना था। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आए हुए थे। इसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऑर्डर रैंकिंग का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ऑड पेयर आपने ऑड पेयर छांटने थे, उसके भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद नेक्स्ट जो पूछे गए थे वो थे ट्रायंगल के क्वेश्चन। तो आपके पास ऐसे कुछ यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए थे, राइट। तो इन ट्रायंगल्स में आपने बताना था कि कितने यहाँ पे ट्रायंगल प्रेजेंट है इस वाले डायग्राम में, राइट। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम दिया था, तो मैंने अच्छे से नहीं बनाया, बट ऐसे ही आपके पास कुछ डायग्राम दिए हुआ था। तो उसके बेसिस के ऊपर आपने बताना था कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे थे, राइट। तो इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का, राइट। तो देखिए जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसके आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो जो भी आपके यहाँ पे मैं बात करूं हिमाचल जीके के बारे में, तो वहां पे भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ हिमाचल की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के आपके पास ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि रिसेंट में लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछले पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन बनता है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो देखिए इसमें आपका एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन का एक क्वेश्चन था और एलिगेशन मिक्सचर का भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, रेशो से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैन एंड वर्क का क्वेश्चन एक पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन का ओनली 1 क्वेश्चन आया था। और इसके बाद आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, राइट। और इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो आई थी वो थी DI, राइट। तो DI में भी देखिए लाइन चार्ट जो DI होते हैं वो भी आपको 2 आई थी, जो कि सिंपल थी बिल्कुल ही, राइट। इसको अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आप इस DI को इजीली कर सकते। तो ये आपकी 10 नंबर की आई हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट थी वो थी पाई चार्ट की DI, जो कि आपको 2 आई हुई थी, ये भी आपकी 10 नंबर की थी। और एक आपको DI आई थी वो थी टेबल DI, जो कि आपको ओनली 1 आई हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट जो आई थी वो थी आपकी बार चार्ट DI, जो कि आपको 1 आई। इस तरीके से आपको जो टोटल DI आई थी वो थी 6। अगर आपको HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर का पेपर निकालना है तो DI के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और अर्थमेटिक के ऊपर, एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होगी, तब आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब स्टडी मटेरियल के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स में आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो बुक आती है वो है बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस की बुक। तो देखिए ये बुक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस ये सारी चीजें कवर्ड मिलेंगी। तो इस बुक में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, स्टैटिक अवेयरनेस भी मिलेगी और बैंकिंग अवेयरनेस भी मिलेगी। अगर आपको पेपर को क्रैक करना है तो इस बुक को आप जरूर लीजिएगा। इन सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है,
वहां पे जाके आप इन बुक्स को चेक जरूर कर सकते हो। अगर आपको पेपर क्रैक करना है और बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो इन बुक्स को आप रट लीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए, बट ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके बाद सेकंड जो बुक है वो है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बुक। तो इस बुक में आपको हर एक चीज मिल जाएगी डिटेल में। आपको प्री लेवल की भी पजल्स यहाँ पे मिलेंगी और मेंस लेवल की पजल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये जो बुक्स है ये अड्डा 24/7 की है, राइट। तो ये बुक्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इन बुक्स में आपको डिटेल में हर चीज मिलेगी अगर आपको अच्छे से एक बार प्रिपरेशन करनी है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है DI की। तो आपको पता है कि आपको जो HPSCB का एग्जाम है जो कि असिस्टेंट मैनेजर का होगा, इसमें आपकी DI जो है 25 से 30 नंबर की आपको देखने को मिलेगी अगर HPPSC जो है पेपर को कंडक्ट करवाता है। तो ये जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्री लेवल भी और मेंस लेवल भी, हाई लेवल और मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, हर तरीके की DI मिलेगी। और इन बुक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज हर चीज मिलेगी। अगर आप मान लीजिए टेबल DI कर रहे हो तो टेबल DI की आपको बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके मेंस लेवल तक की यहाँ पे आपको DI सारी मिलेंगी। तो आप इस बुक को भी जरूर ले लेना, ये भी अड्डा 24/7 वालों की बुक है। इन सभी बुक के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, आप उन बुक्स को जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उनको ऑर्डर जरूर कर लो, राइट, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2 से 3 महीने का। इसके बाद नेक्स्ट बुक्स आते हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो देखिए ये दोनों बुकें भी मैं आपको अड्डा 24/7 वालों की रिकमेंड करूंगा। अगर आपको देखिए ये 2 बुक्स भी चाहिए तो इनका एक बंडल आता है पूरा, जो कि आपको 1500 या 1600 के करीब पड़ जाएगा, जिसमें आपको 8 से 10 बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको DI की बुक्स भी होंगी, जिसमें आपको DI की बुक भी मिलेगी, अर्थमेटिक की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, इंग्लिश की भी मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें जो है बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस भी होगी और कंप्यूटर अवेयरनेस की भी बुक आपको साथ में मिलेगी। तो ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी, साथ में आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। तो उन सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है और मैंने सेपरेट भी आपको जो है DI की और इसके बाद अगर हम बात करें पजल की एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इन सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो आप वहां पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है बुक्स तो आप उनको परचेज कीजिए, अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए, तभी आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो देखिए इसके बाद लास्ट में आता है कि अब आपको मॉक टेस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पास जो है स्टडी मटेरियल भी होगा। जब आपके पास स्टडी मटेरियल होगा उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो लास्ट में आपको चाहिए होगा मॉक टेस्ट, राइट। तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का जो है मॉक टेस्ट, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही कम दाम में आपको जो है अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप जो है अड्डा 24/7 का भी ले सकते हो, बट वो कॉस्टली है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उससे आपका काम चल पड़ेगा। और अगर आप जो है इस कूपन कोड को यूज करोगे BHW710 तो आपको जो है फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे भी सब्सक्रिप्शन आपकी ओनली 1 ईयर की 300 रुपीज की है। अगर आप इसमें से 10% लगा लोगे तो आपको 270 की मिल जाएगी। तो आप जो है इस कोड को यूज कर लेना, आपको जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको टेस्ट मिलते हैं वो आपको हर जो है एग्जाम के टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। SSC के भी मिलेंगे, बैंक के मिलेंगे, बैंक क्लर्क के भी होंगे, PO के भी होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे आपको टेस्ट। तो आप जैसे भी टेस्ट लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, यहाँ पे क्विज लगा सकते हो। तो यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ये आपको अड्डा भी देता है, बट यहाँ पे आपको जो है अच्छा कंटेंट मिल जाता है टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप टेक्स्ट बुक की सीरीज ले लें। जब आप अभी बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट सीरीज से। तो इसके बाद लास्ट बचाता हुआ करंट अफेयर्स, जो कि आपको लास्ट 6 मंथ के पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप क्लाउड अफेयर्स पे जा सकते हो,
अड्डा 24/7 पे जा सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक पे भी आप पढ़ सकते हो। तो देखिए इन सब पे आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तभी जो है आपको जो है मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर आपको पीडीएफ मिला करेंगी। अगर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लाउड अफेयर्स, अड्डा 24/7 या टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको मंथली भी और वीकली बेसिस के ऊपर भी पीडीएफ मिल जाती है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, कि आपको पूरे मंथ के एक साथ पढ़ने अच्छे लगते हैं तो आप पूरे मंथ के पढ़िए, अगर आपको वीकली अच्छे लगते हैं तो आप वीकली भी पढ़ सकते हो, राइट। बट आपको रिवीजन जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से याद होंगे। और साथ में आप एक और चीज अभी स्टार्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ना रोज स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेंगी और उसी से आपकी जो है आरसी और पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी भी उसी चीज से बढ़ेगी, क्योंकि आपको इंग्लिश जितनी अच्छे से आप पढ़ पाओगे उतनी जल्दी आप पेपर को पूरा रीड कर सकते हो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको पूरा स्टडी मटेरियल, क्या क्या चीजें पहले आई हुई थी, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, अगर आईबीपीएस पेपर को कंडक्ट करवाता है तो कैसा रहेगा, एचपीएसएससी पेपर को कंडक्ट करवाता है तो आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।